नु बोला, अरे ये जो दर्द, डर और गम जो कुछ भी है ना बस तेरे अंदर है, और अपने खुद के बनाए और इस पिंजरे ते निकल के तो देख, तू भी एक सिकंदर है। तुमने सारे हरियाणे वाले बालका ने बड्डा ने हरियाणी विज्ञानों की राम राम। अपने आने वाले HSSC के HPSC के स्क्रीनिंग वगैरह जो एग्ज़ाम होने वाले हैं हमारे, हम उनकी तैयारी करने लग रहे हैं। और पिछले साल के जितने भी करंट अफेयर और स्टैटिक जी के हमारे हरियाणा की या मतलब बीच बीच में नेशनल भी आ जाए, ज़रूरी है जो जाननी, हम उसकी रिवीजन करने लग रहे हैं। जनवरी की रिवीजन वीडियो मैंने डाल दी है, आज फरवरी की वीडियो बनाने लग रही हूँ। अपने नोट्स मैंने बना रखे हैं, मैं तारीख ला शेयर करूँ हूँ, तो बहुत फ़ायदा मिलेगा, तुमने देख लियो। ठीक है, तो चलो शुरू करेंगे। हमारे हरियाणा के दो साइट जो हैं, दो झील, सुल्तानपुर झील और भिंडावास झील रामसर साइट में शामिल कर ली। नू पूछ लेंगे कौन सी करी है हरियाणा तक, तो सुल्तानपुर झील और भिंडावास झील। सुल्तानपुर गुरुग्राम में है, भिंडावास जो झील है वो छपरवास झज्जर में है। ठीक है, तो रामसर स्थल में घोषित कर दी, रामसर साइट बना दी। रामसर जो सम्मेलन होया था, रामसर सम्मेलन होया था 1971 में, 2 फरवरी 1971 में। इसमें क्या बातचीत हुई थी, इसमें यह बातचीत हुई भाई पूरी दुनिया में जितने भी वेटलैंड है ना, नम भूमि है, और वे मतलब ज़रूरी है, महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि प्रवासी पक्षी यहाँ में उन्हें मतलब आवास मिला है, और भी बहुत सारे जीव जंतुओं का घर है। तो अगर ये सूख जाएंगी तो उन्हें मुश्किल हो जाएगी, इसलिए इनको बचाया जाना चाहिए। इस तरह की एक संधि हुई थी जो लागू हुई थी 1975 में। तो उसके हिसाब से जो भी ऐसी जगह दिखती है ना, वेटलैंड दिखा है, उसने हम उस लिस्ट में शामिल कर देते हैं, मतलब यूनेस्को, और फिर उसके रख रखाव की तरफ काफ़ी ध्यान दिया जाता है। तो हरियाणा में तो सुल्तानपुर और भिंडावास जो झील है हमारी, उन्हें शामिल करी गई हैं। अब मान ले थारे दिमाग में एक प्रश्न आ जा कि भाई भारत में इस तरह कुल कितनी साइट हैं? 75 साइट है भाई, सबसे घनी तमिलनाडु में है। और जनू पूछ ले कि भारत में सबसे बड़ी कौन सी है, तो वह पश्चिमी बंगाल में जो सुंदरवन जो वेटलैंड है ना, सुंदरवन डेल्टा वेटलैंड, तो वो सबसे बड़ी है। और सबसे छोटी भी बता दूं, सबसे छोटी हिमाचल प्रदेश में एक रेणुका वेटलैंड है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश की रेणुका वेटलैंड सबसे छोटी है, पश्चिमी बंगाल का सुंदरवन वेटलैंड सबसे बड़ी है, और सबसे ज़्यादा तमिलनाडु में है। ठीक है, अब सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान के बारे में एक दो बातें मैं देख लो। ये जो वन्यजीव अभ्यारण्य के रूप में अधिसूचित करा था 2 अप्रैल 1971 में। राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिला था 5 जुलाई 1991 में, और सर्दियाँ में यहाँ प्रवासी पक्षी आया करे हैं। ठीक है, उसके बाद भिंडावास वन्यजीव अभ्यारण्य जो झज्जर में है, ये मीठे पानी की हरियाणा की सबसे बड़ी झील है। झज्जर से सिर्फ 15 किलोमीटर दूर है। 5 जुलाई 1985 में वन्यजीव अभ्यारण्य के रूप में अधिसूचित किया गया था। ठीक है, ठीक है भाई। उसके बाद ये नु कहें कि भाई हरियाणा में जो है ना, विश्व स्तर की मेडिसिटी बनेगी, इंटरनेशनल लेवल की मेडिसिटी बनेगी। वैसे तो मेडिसिटी हम नवेरा गुरुग्राम में है। ठीक है, तो हरियाणा में बनेगी विश्व स्तर की मेडिसिटी, और हरियाणा में हमने सारा नवेरा भाई विश्व स्तर का हवाई अड्डा भी है और हिसार में। और एक चीज़ जो पिछली वीडियो में मैंने दार्थ बताई थी क्या है, विश्व स्तर का ऐसा एविएशन हब जो सौर ऊर्जा का संचालित होगा, वो भी हमारे हिसार में बनेगा। ठीक है, उसके बाद देखो भाई, डिजिटल हरेरा कोर्ट बनेगा गुरुग्राम में। 2 हरेरा कोर्ट है भाई, हमने पिछली वीडियो में डिस्कस करा होगा शायद। 2 हरेरा कोर्ट है हरियाणा में, गुरुग्राम में, एक पंचकुला में। तो जो गुरुग्राम वाला है उसने हम डिजिटल बना देंगे। ठीक है, तो विश्व का पहला सौर ऊर्जा से संचालित एविएशन हब आ गया भाई हिसार में। उसके बाद पंडित जसराज कल्चरल फाउंडेशन जो है, इसका शुभारंभ करा जी नरेंद्र मोदी ने। कद करा 28 जनवरी 2022 में। 28 जनवरी 2022 ने क्यों करा? क्योंकि जसराज जी की जो है ना 92वीं जयंती है 28 जनवरी ने। ठीक है, तो उस दिन कराया है। अब मैंने तुमने बताओ कि ये जो पंडित जसराज कल्चरल फाउंडेशन है, इसकी स्थापना किसने करी है, ये बताइए बेरा हो तो। उसके बाद भाई हरियाणा हैप्पीनेस इंडेक्स लागू करेगा। ठीक है, भारत जो है हैप्पीनेस इंडेक्स में 125वें स्थान पे है। कुल 136 देश हैं, 125वें नंबर पे हम हैं। लेकिन हंसने की बात और आश्चर्य की बात यह है कि पाकिस्तान मारता है पहला है, मतलब आगे है, वो ज़्यादा खुश है हमारे तक। अच्छा, ये हैप्पीनेस इंडेक्स वाली जो चीज़ शुरू करी थी ना, या भूटान ने चालू करी थी भाई, भूटान देश ने शुरू करा था हैप्पीनेस इंडेक्स। ठीक है, अगला है भाई हरियाणा राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकरण के अध्यक्ष जो है नवराज संधू हैं। अतिरिक्त सचिव या सचिव जो बनाए गए हैं ना, ये है मेन चीज़, शिवजीत भारती को बनाया गया है। किसका? हरियाणा राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकरण का अतिरिक्त सचिव शिवजीत भारती को बनाया गया भाई। उसके बाद है बेटा
हरियाणा के स्कूलों में गीता के श्लोक पढ़ाने शुरू करेंगे, क्योंकि बालिका का कति नाश जा लिया, कति संस्कार नाम की चीज़ नहीं रह रही, ना माँ बाप की इज्जत करते, ना टीचर की करते, ना मतलब बढ़िया बात तो खत्म होगी, ना तो किसी ने बढ़िया बात आती और ना किसी ने बताने का टाइम। ठीक है, पहले बड़े बुढ़ा दौरा बैठा करते, बालक अच्छी अच्छी बात जाना करते, अच्छी अच्छी बात में बताया करते, कहानी सुनाया करते, तो कुछ और क्या अगर ज्वाइंट फैमिली होया करती भाई, और तो उसमें जो है नैतिकता पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता। आजकल इतने बिगड़ गए वाले, कुछ तो इन फोना ने बिगाड़ दिए, कुछ टीवियाँ ने। तो हरियाणा सरकार ने नु सोची भाई इन्हें थोड़े बहुत गीता के श्लोक पढ़ा देंगे तो कुछ अकल आ जाएगी ढंग से। ये दो अक्सर सीख लेना है, पढ़ाई ना होया करती बेटा, अच्छा इंसान बनना भी जरूरी है। तो 5वीं से 7वीं क्लास से जो है हम ना पाठ्यक्रम में गीता के श्लोक डाल देंगे। ठीक है, उसके बाद है भाई एक किताब लिखी है दीपक राय बब्बर जी ने, नाम है बर्ड्स ऑफ बसई वेटलैंड। बसई जो वेटलैंड है ना हमारा, वो कित है भाई, गुरुग्राम में है भाई, बसई गांव में। तो उसमें जो बर्ड्स ऑफ बसई वेटलैंड, उस पर किताब लिखी है दीपक राय बब्बर, जो कुरुक्षेत्र के रहने वाले हैं। उसके बाद हरियाणा का पहला ऑक्सीजन जोन बना है भाई तलवंडी राणा हिसार में। हरियाणा का तीसरा पंजीरी प्लांट बना है भाई कलायत कैथल में। ठीक है, कलायत कैथल में बना है। कलायत कैथल में एक महाभारत काल की सुरंग भी मिली थी भाई ये, जिसके 5 निकलन के रास्ते हैं, जो पांडवा के टाइम की है। ठीक है, और जो पहला पंजीरी प्लांट था वो बना था भाई गुरुग्राम में, दूसरा बना था गरोंडा में। पहला गुरुग्राम में, दूसरा गरोंडा में, तीसरा जो बना है वो कलायत कैथल में बना है भाई पंजीरी प्लांट। ठीक है, इसके बाद है भाई प्यारे बच्चों, हरियाणा जो है ना, हरियाणा का पहला ही साक्षर गांव बना भी तलवंडी राणा। 2 चीज़ आ गई भाई तलवंडी राणा की, पहला ऑक्सीजन जोन बन गया और पहला ई साक्षर गांव भी बन गया। ठीक है, अब अगली बात जो ये बता रहे हैं भाई वो है कि हिमाचली गाय जो है ना, उसकी नस्ल की खीस पर शोध करेंगे। हिमाचली गाय है जो देसी गाय की एक नस्ल मानी जाए, देसी नस्ल मानने अभी भारत सरकार ने उसको, तो ये कह रहे हैं कि भाई उसकी खीस पर हम शोध करेंगे, रिसर्च करेंगे, कितने कितने पोषक तत्व हैं, मतलब कितना फायदेमंद है। कौन करेगा भाई? राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र, बताओ कि था भाई, जल्दी बताओ। और एक अमेठी विश्वविद्यालय जयपुर का, हरियाणा का राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र है जो हिसार में है, और एक अमेठी विश्वविद्यालय भाई जयपुर का, ये दोनों मिलकर हिमाचली गाय की नस्ल पर शोध करेंगे। उसके बाद है भाई केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय जो है ना, कांस्य पदक देगा हरियाणा के 6 जिला तक। ठीक है, क्यों देगा? क्योंकि टिब्बी के खिलाफ जो है काम करने में बहुत, टिब्बी ने हरियाणा में टिब्बी के खिलाफ बहुत बढ़िया काम करा इन 6 राज्य ने। ठीक है, इसमें कांस्य पदक क्यों मिला भाई, और भी तो पदक मिलने चाहिए थे। तो इसमें जो है ना रूल बना रखे हैं भाई, जो 60% टिब्बी की कवरेज कर देगा उसने गोल्ड मेडल दे देंगे, जो 40% कर देगा जो राज्य उसने सिल्वर दे देंगे, जो 20% और 20% तक ज़्यादा कर देगा उसने ब्रोंज मेडल देंगे, कांस्य पदक। तो हरियाणा वाले जो 6 जिले हैं ना, उन्हें 20% और 20% तक टिब्बी कवरेज करी है, 20% लोग आके टिब्बी खत्म कर दी, तो इसलिए इनको जो है ना कांस्य पदक दिए गए। कौन से हैं जिले भाई? झज्जर है, पलवल है, सोनीपत, जींद, भिवानी, फतेहाबाद। झज्जर, पलवल, सोनीपत, जींद, भिवानी, फतेहाबाद है भाई। अगला जो पॉइंट है भाई जरूरी, हरियाणा स्कूल ऑफ बिजनेस की जो है ना 14वीं नेशनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन होया था बेटा, वो होया था गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी में। हरियाणा स्कूल ऑफ बिजनेस, बिजनेस से गुरु जी सिखाओगे, तो गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी जो है वहाँ पर इसका आयोजन होया था। ठीक है, उसके बाद हरियाणा पंचायत लैंड लीज पॉलिसी जो है वह पहले चरण में 158 गांव चुने गए हैं, उड़ैया लागू करी जाएगी। इसमें जो है ना पंचायत की जो ज़मीन है वह किराए पर दे देंगे, और इस तरह पंचायत की आमदनी बढ़ जाएगी। और बाकी 50% तक किराए पर दे देंगे भाई, 50% में वे अपने काम कर लेंगे, मतलब पंचायत के जो भी काम है। ठीक है, तो यह जो लैंड लीज पॉलिसी है इसका पहला चरण शुरू कराया है, 158 गांव में कराया है। उसके बाद अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप होया था भाई 2021 में, भारत ने जीता था, चलो जीत लिया। तो फिर इसमें खास बात क्या है? इसमें खास बात ये है भाई हमारे हरियाणा के 3 खिलाड़ी, भाई बात चाहे कोई से भी खेल के हमारे हरियाणा वाले बालक तो पावे ही पावेंगे। तो हरियाणा के 3 खिलाड़ी थे बेटा इसमें। एक तो गर्व सांगवान था, तेज गेंदबाज है, भिवानी का छोरा है। गर्व सांगवान, तेज गेंदबाज, भिवानी का छोरा, पूछ लेंगे कौन किसका है। तो ठीक है, निशांत है रोहतक का और दिनेश बाना हिसार का। ठीक है, ये हमारे जो है इंडिया की टीम में थे अंडर 19 की में। अब एक गुरुकुल खेड़ा है जींद का गांव, उड़े तो क्या करा भाई, सबसे पहले सौर ऊर्जा तक जोड़ दिया। ये जो गुरुकुल खेड़ा जो गांव है जींद का, सबसे पहले सौर ऊर्जा से जोड़ा गया है। और ये जो प्रोजेक्ट शुरू कराया ये भाई साहब ने कराया, दुष्यंत चौटाला ने। ठीक है, गुरुकुल खेड़ा जींद का सबसे पहले सौर ऊर्जा से जोड़ा गया ये गाँव।
उसके बाद है भाई 200 रेल के इंजन खड़े कर देंगे हम, इतनी क्षमता है, इतनी क्षमता हो, ऐसा विद्युत डिपो बनावे हैं। तो कित बनावे, रेवाड़ी में बनावे हैं। 200 रेल इंजन खड़े होने की क्षमता वाला जो विद्युत डिपो बनाया जा रहा है वो रेवाड़ी में बनाया जा रहा है भाई। ठीक है, उसके बाद एक हैं भाई प्रवीण कुमार सोबती हैं। कौन है ये महाभारत में जो भीम थे ना, याद होगा सारा का, जो पुरानी महाभारत थी अपनी हमारे टाइम की 10,000 साल पहले की, तो उसमें भीम का किरदार ही निभाया था प्रवीण कुमार सोबती ने। लेकिन ये अभी निधन हो गया। लेकिन बेटा इन्हों मत सोचो ये हरियाणा के, ये तो पंजाब के थे, अमृतसर के। ठीक है, जरूरी सी बात ही जाता बता दी। उसके बाद है भाई एक एआई रोबोट विकसित कराया है। कैसे, अमेरिका और ब्रिटेन ने जैसे कर रखे हैं ना एआई रोबोट, उसी तरह हमने भी कराया है। और कित कराया है, सिरसा के चौमारखेड़ा गांव के निवासी ने कराया है। ठीक है, याद रखियो भाई, सिरसा के चौमारखेड़ा गांव का एक निवासी है, उसने कराया भाई यो क्या कहा कर अमेरिका और ब्रिटेन की तर्ज पे एक एआई रोबोट। ठीक है, बना दिया भाई। एआई रोबोट का मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सारी बात समझ जाए आप पे आप। ठीक है, हरियाणा में जो बजट है 2022-23 भाई वो पेश होया है 8 मार्च 2022 ने। 8 मार्च ने क्या हुआ भाई, 8 मार्च ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस होता है, इंटरनेशनल वुमेन्स डे। तो उस दिन हमारे हरियाणा का बजट पेश होया भाई। उसके बाद है नेशनल ई विधान एप्लीकेशन सेवा शुरू करी। नेशनल ई विधान एप्लीकेशन, देखो विधान तो समझ जाओ विधानसभा से रिलेटेड है। जब विधानसभा से रिलेटेड है तो विधानसभा के अध्यक्ष ने जो है शुरू करी होगी। कौन है, ज्ञानचंद गुप्ता है। तो मैंने न्यू बताओगे भैया कितने चुनाव जीत कर रहे हैं। ठीक है, चंडीगढ़ तो शुरू करी है। ये क्यों करी है, क्योंकि हमने अपनी विधानसभा डिजिटल बनानी है। ठीक है, तो डिजिटल बनानी है। सारे जो विधायक हैं हमारे उन थोड़े ना मतलब कागजा में लिखना आवा है, कोई कितना पढ़ रहा है, कोई कितना है, हमने के बेरा कौन कितना पढ़ रहा है। तो ठीक है, चलो पढ़ भी लिए। तो आजकल जो आदत, आज तक जो आदत पड़ रही है वह कागजा पे काम करने की पड़ रही है। जब उन्हें कंप्यूटर पे मतलब काम करना है, इंटरनेट पे काम करना है, तो उनको सिखाना भी तो पड़ेगा। तो ये जो ई विधान एप्लीकेशन सेवा शुरू करिए वह न्यू करिए भाई। विधायकों को जो है ना ई प्रोग्रामिंग की ट्रेनिंग दे देंगे भाई, कैसे कैसे तुमने काम करना है इंटरनेट पे। उसके बाद अभी हरियाणा लोक सेवा आयोग, हरियाणा लोक सेवा आयोग, लोक आलोक, तो लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्ष हैं आलोक वर्मा हैं, इसके सचिव यश हैं भाई। लोगों की सेवा करोगे तो यश भी मिलेगा। और उप सचिव जो है सतीश हैं, तो सेटिस्फाई करो सतीश, सेटिस्फाई। उप सचिव जो है सतीश कुमार हैं। ठीक है, हरियाणा का पहला ड्रोन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट सेंटर भिवानी में खोला जाएगा भाई। हरियाणा का पहला ड्रोन ट्रेनिंग, ड्रोन की ट्रेनिंग कौन देगी, भिवानी, माँ भवानी देंगी ड्रोन ट्रेनिंग, है ना। और भाई डेवलपमेंट सेंटर, और देश का पहला ड्रोन टेस्टिंग सेंटर पूछ ले तो हिसार। जो होशियार बालक होंगे वे ड्रोन टेस्ट में पास होंगे। तो ड्रोन टेस्टिंग सेंटर हिसार में। और ड्रोन ट्रेनिंग, ड्रोन की ट्रेनिंग देन खातर माँ भवानी आऊँगी। ड्रोन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट सेंटर भिवानी में। और तुम मैंने न्यू बताओ भाई, हरियाणा में जो है पहली महिला ड्रोन पायलट बनी थी हमारी, उसका नाम बताओ फटाफट से। कौन है बताओ, चलो मैं बता दूं। हरियाणा में जो पहली महिला बनी थी ना बेटा ड्रोन पायलट, वह निशा सोलंकी बनी थी करनाल में। ठीक है, तो हरियाणा में पहला किसान आंदोलन 1980 में चला था। 1980 में होया था भाई किसान आंदोलन। ये क्यों बताऊं मैं तुमने यह बात, 19 फरवरी 2022 में उसकी वर्षगांठ बनाई गई है भाई। ठीक है, जाता बताऊँ हूँ कि मेरा पूछ भी लें। तो गुरु तेग बहादुर शोध पीठ की स्थापना कुरुक्षेत्र में करी जाएगी भाई। शहीद भगत सिंह सामुदायिक केंद्र पंचकुला में बनाया जाएगा। राज्य स्तरीय पशु मेला भिवानी में होया भाई। युजवेंद्र चहल वनडे क्रिकेट में 100 विकेट लेने वाले दूसरे भारतीय स्पिनर बन गए भाई। पहला बताइयो तुम, सारे पर्सन मैं नहीं बताऊंगी। संदीप पुनिया महेंद्रगढ़ के हैं भाई। अच्छा, क्यों पढ़े हम, क्योंकि वर्ल्ड एथलेटिक्स रेस वॉकिंग चैंपियनशिप में इनका चुनाव हो गया भाई। ये ओमान में होगी। संदीप पुनिया महेंद्रगढ़ के वर्ल्ड एथलेटिक्स रेस वॉकिंग चैंपियनशिप में इनका चयन होया है भाई। ठीक है बेटा। जल संसाधन बांध परियोजना प्रोजेक्ट का शुभारंभ कराया सीएम खट्टर ने 13 फरवरी 2022 तक। और जल संसाधन बांध परियोजना प्रोजेक्ट होया कि थे चालू नू में होया है, मेवात में। और क्यों होया है, क्योंकि जो पीने के पानी की समस्या है ना उसने दूर करने खातिर जल संसाधन बांध परियोजना प्रोजेक्ट शुरू कराया सीएम खट्टर ने नूह में। हरियाणा की पहली हल्दी की लैब हिसार में। ठीक है, और हल्दी प्रोसेसिंग प्लांट रादौर यमुनानगर में। हल्दी लैब पूछ ले तो हिसार में, प्रोसेसिंग प्लांट जो पूछ ले तो रादौर में। प्रोसेसिंग करी तो रगड़ के रगड़ दिया रादौर में, और हल्दी की लैब बनाई तो हिसार में। ठीक है,
ठीक है भाई। उसके बाद गाली बंद अभियान शुरू करा था किसने? सुनील जागलान ने। और भी बहुत सारी जैसे सेल्फी विद डॉटर, नेम प्लेट वगैरह, ये सुनील जागलान ने शुरू करी थी। तो गाली बंद अभियान भी उन्होंने शुरू करा था। ठीक है। हरियाणा में 20वीं जेल बनाई भाई, शुभारंभ करा मनोहर लाल ने। और कहाँ पर बनी है? नूह में। लेकिन ये जिला जेल अगर पूछे तो 17वीं है, 17वीं जिला जेल है। 3 केंद्रीय जेल है भाई हरियाणा में, और 17वीं जिला जेल, तो कुल मिलाकर 20 जेल होगी। ठीक है। और हरियाणा की पहले हाई सिक्योरिटी जेल अगर पूछ लें तो वह रोहतक में, हाई सिक्योरिटी रोहतक में। ठीक है। रोहतक में कौन बंद करा था भाई? ले जाकर बताइए मैंने एक बार, राम रहीम करा था मेरे ख्याल में। हरियाणा जेल रेडियो की शुरुआत पानीपत तो हुई थी भाई। हरियाणा की जीरो बजट की खेती रोहतक से शुरू हुई थी भाई। ठीक है। जीरो बजट खेती शुरू हुई थी रोहतक, हाँ रोहतक की जेल था भाई, रोहतक की जेल था। ठीक है। और हरियाणा की पहली जेल जिसमें सीएनजी और पेट्रोल पंप सारी चीज होंगी वो कुरुक्षेत्र में भाई। ठीक है। देश का पहला ग्रीन एक फाउंडेशन है भाई जो जेल में जो कैदी हैं उनका ध्यान रखा है, वो मतलब सुविधाएं दे, तो उसका नाम बताना है। उसका नाम है भाई तिनका फाउंडेशन। ठीक है। ये रेडियो सब उन्हें शुरू करवाए हैं भाई, कैदिया की जो है ना मानसिक स्थिति उनका मतलब अच्छी रहे वो, तो तिनका फाउंडेशन करा है भाई। देश का पहला ग्रीन एनर्जी प्लांट खुर्शीदनगर रेवाड़ी में। ग्रीन एनर्जी प्लांट जो लगेगा ना पूरे देश का पहला बेटा, पराली तो बिजली बनाओगे खुर्शीदनगर रेवाड़ी में। टंकेश्वर कुमार कौन है भाई? टंकेश्वर कुमार हरियाणा का जो केंद्रीय विश्वविद्यालय ना, केंद्रीय विश्वविद्यालय जो महेंद्रगढ़ जनतपाली में है भाई, उसके कुलपति हैं। तो हम इसकी बात क्यों कर रहे हैं? हम इनकी बात न्यू कर रहे हैं। इंटरनेशनल अकेडमी ऑफ फिजिकल साइंस के ये उपाध्यक्ष चुने गए भाई। रुक जाओ भाई। इंटरनेशनल अकेडमी ऑफ फिजिकल साइंस के उपाध्यक्ष चुने गए भाई। कौन? टंकेश्वर कुमार जी। ठीक है। और अवार्ड मिल रहे हैं इन्हें, वाइस चांसलर ऑफ द ईयर अवार्ड, वाइस चांसलर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिल गया। शिक्षा रत्न पुरस्कार भी इनको मिला हुआ है भाई। किसको? टंकेश्वर कुमार को। ठीक है। उसके बाद है भाई नाबार्ड ने 124 करोड़ दे दिए। किससे दे दिए? महेंद्रगढ़ तक। क्यों दिए? क्योंकि 25 गांव में 9 ढाणियों में पेयजल की उपलब्धता करवाओ भाई, पीने का पानी दो, इसलिए नाबार्ड ने 124 करोड़ दिए भाई महेंद्रगढ़ तक। महेंद्र 124 करोड़ लिया या पानी खातर। उसके बाद हरियाणा देश का पहला राज्य बना भाई, क्या करेगा? किस में पहला बना है? जीएसटी कोष पोर्टल शुरू कर दिया। जीएसटी कोष पोर्टल शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बना है। और ये जो पैसा का लेन देन है हमने मंत्रिमंडल वाली वीडियो में बताए थे, दुष्यंत चौटाला के हाथ में है, इसलिए दुष्यंत चौटाला भाई साहब ने शुरू कराया है। 8 फरवरी 2022 में ये शुरू कराया है। हरियाणा का सिंगल यूज प्लास्टिक पर रोक लगा दी। कद तय? 1 जुलाई 2022 तक। कहन में रोक लगा भाई, कुछ ना रोक लागती, मैंने तो वह पढ़े दिखे चो कर देगा। उसके बाद है प्लास्टिक अनुसंधान केंद्र अगर पूछ ले, लेकिन मतलब कागजा में तो लगेगी भाई, याद रखियो 1 जुलाई 2022 तो पूछ लिया बेटा, इसे प्रश्न जरूर पूछा करें। प्लास्टिक अनुसंधान केंद्र हरियाणा का सोनीपत में है भाई। ठीक है। हरियाणा निजी क्षेत्र में नौकरियां में 75% आरक्षण देगा। यह बात भी है जरूरी है बेटा। कितने रुपये तक की तनख्वाह होगी जिसमें मतलब जो है आरक्षण देगा? तो 30,000 तक की जो नौकरियां उनमें देगा। लागू हुआ था 15 जनवरी 2022 तक। ठीक है। उसके बाद राज्यपाल की मंजूरी मिली थी 2 मार्च 2021 में इसने। ठीक है। इसके दायरे में कौन कौन आओगा? सारी कंपनी, सारे ट्रस्ट, जितने पार्टनरशिप वाली फर्म है वह सारी, 10 या अधिक लोगों को रोजगार देने वाला कोई भी व्यक्ति है जो 10 से ज़्यादा लोगों ने रोजगार देवे तो उसने भी इस नियम का पालन करना पड़ेगा। लेकिन भाई एक बात है, यह ईंट भट्ठा पर लागू नहीं है। जो ईंट बनाने वाले भट्ठे हैं ना उन पर यह शर्त, ये जो कानून है लागू नहीं होगा। ठीक है। 30,000 रुपये तक की आय वाली हर कर्मचारी को श्रम विभाग की जो वेबसाइट है पंजीकरण करवाना पड़ेगा। अगर जो नियम नहीं मानेंगे इसके तो 25,000 से 1 लाख रुपये तक का जुर्माना ला देगी सरकार। ठीक है। IUCN का अन्य प्रभावी क्षेत्र आधारित संरक्षण उपाय वाली जो साइट बनी है बेटा, वो बनी है अरावली जैव विविधता पार्क। IUCN की इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन फॉर नेचर की अन्य प्रभावी क्षेत्र आधारित संरक्षण उपाय की साइट में हमारे हरियाणा से अरावली जैव विविधता पार्क ये सारे भारत का पहला बना है भाई। हरियाणा में हवाई पट्टी को एयरपोर्ट में बदल दिया। कितकी? महेंद्रगढ़ जिले की हवाई पट्टी को एयरपोर्ट में बदल दिया। प्रधानमंत्री कुसुम योजना में सोलर पंप जो लगवाओगे तो हरियाणा गवर्नमेंट जो है 75% योगदान देवे है भाई, 75% की सब्सिडी देवे है कुसुम योजना के तहत सोलर पंप लगवाने पर। ठीक है। पिहोवा सरस्वती तीर्थ जो है भाई विश्व स्तर का पर्यटन स्थल है। बनाने खातर इस पर 2.5 करोड़ रुपए का बजट तैयार कराया है। पिहोवा सरस्वती तीर्थ खातर 2.5 करोड़ का बजट।
मारा बाणा पर्दा मुक्त हरियाणा अभियान भाई कब तक शुरू होया था? हरियाणा में 2014 में शुरू होया था भाई, कुरुक्षेत्र था। ठीक है, उसके बाद है बेटा गुरुग्राम की पहली महिला आयुक्त, पहली महिला कमिश्नर बनाई है कला रामचंद्र, बड़ी कला दिखाई भाई, कला रामचंद्रन। ठीक है, उसके बाद हरियाणा का पहला इंटरनेशनल बिजनेस सेंटर गुरुग्राम में बनेगा भाई। ठीक है, बिजनेस टावर भी गुरुग्राम में ही बनेगा भाई। जेसी बोस विश्वविद्यालय कुलपति, जेसी बोस जो यूनिवर्सिटी है फरीदाबाद में, जिसने पहला जिसका पहला कुछ और नाम था, बताओ क्या नाम था, उसके कुलपति बने हैं सुशील कुमार। और टंकेश्वर कुमार किसके हैं भाई? केंद्रीय विश्वविद्यालय के हैं, जो हमारा महेंद्रगढ़ में है। ठीक है, उसके बाद है बेटा हरियाणा में पहली बार आपातकालीन कोष गठित कराया भाई, आपातकालीन कोष गठित कराया भाई, कोई इमरजेंसी आ जाए उस खातर, किस खातर कराया? पुलिस कर्मियों खातर कराया, 10 करोड़ का, और गृह मंत्रालय के यो अधीन रहेगा। ठीक है, हरियाणा में फुटवियर पार्क का विस्तार होगा भाई, रोहतक में सबसे बड़ा है वो, रोहतक में बनेगा भाई फुटवियर पार्क, सबसे बड़ा हरियाणा का, वर्तमान टाइम पे जो है बहादुरगढ़ में है। ठीक है, उसके बाद है भाई क्लाइमेट स्मार्ट गांव मॉडल के रूप में तैयार करेंगे भाई, किसने करेंगे? करनाल के 25 गांव जो है क्लाइमेट स्मार्ट गांव मॉडल के रूप में तैयार किए जाएंगे। और तैयार कौन करेगा? केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान करनाल करेगा। करनाल के 25 गांव है ना क्लाइमेट स्मार्ट मॉडल के रूप में। ठीक है, हरियाणा में जनकवि मेहर सिंह सम्मान दिया गया भाई 2021 का राजेंद्र बड़गुज्जर को, इन्होंने 22 से ज़्यादा किताब लिख रखी हैं। मेहर सिंह राजेंद्र बड़गुज्जर, जनकवि मेहर सिंह सम्मान 2022 का दिया भाई सत्यवीर नाहड़िया था। 2021 का राजेंद्र बड़गुज्जर था, 2022 का सत्यवीर नाहड़िया था। लक्ष्मीचंद पुरस्कार मिला भाई रामफल गौड़ को। लक्ष्मीचंद पुरस्कार किसको मिला भाई? रामफल गौड़ को। ठीक है, अच्छा, एक लक्ष्मीचंद के ऊपर एक फिल्म बनी है, वो बताइए उसने उस फिल्म ने कौन सा राष्ट्रीय पुरस्कार जीता? मिट्टी की जांच प्रयोगशाला खोलेंगे भाई, कहाँ? राजकीय मॉडल संस्कृति सुकूला में शिक्षा विभाग खोलेगा मिट्टी की जांच करने खातर। 1500 साहिवाल गायों को सरोगेट मदर बनाओगा कौन? लुवास, लाला लाजपत राय यूनिवर्सिटी जो हिसार की है। गिर गाय का क्लोन तैयार करेगा भाई NDRI जो करनाल में है। फाइबरलेस अल्फेंसो, फाइबर से लेस मतलब उसमें फाइबर नहीं होगा, ऐसा अल्फेंसो की किस्म की पौध तैयार करी है किसने? हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार ने भाई, हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार के अनुसंधान केंद्र बुढ़िया ने करी है। अल्फांसो है कि भाई कहीं ना तो न्यूना बेरा होगा। अल्फांसो आम की एक किस्म है बेटा, फाइबरलेस किस्म तैयार की पौध तैयार करी है बुढ़िया ने, जो रीजनल सेंटर है हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय का। ठीक है, हरियाणा का जो वित्त भवन है उसका शिलान्यास कराया पंचकुला में CM खट्टर साहब ने, क्योंकि वित्त मंत्री भी साहब है ना कि CM साहब हैं। हरियाणा की एक फिल्म आई थी बेटा बिफोर आई डाई, मेरे मरण से पहला, ये एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म है बिफोर आई डाई। ठीक है, इस क्या खास बात है इसकी? बिफोर आई डाई की इसकी खास बात यह है कि जर्मनी में बेस्ट फिल्म का अवार्ड इसको मिला, डॉक्यूमेंट्री फिल्म है। अच्छा, तो पर्यावरण से संबंधित है पर्यावरण संरक्षण और स्वच्छता पर आधारित है। 55 से ज़्यादा पुरस्कार इसने जीत लिए हैं। 28 मिनट की यह फिल्म है, 4 साल में बनी है। ठीक है, निर्माता लेखक और निर्देशक मुकुल देव हैं, करनाल के हैं। 6 जिला में इसकी शूटिंग हुई है। हरियाणा में पक्षियों और कीटर पौधा की जो विलुप्त है ना, जो गुम होगी जो प्रजाति है, जो विलुप्त होने वाली है, मतलब खत्म होने वाली जो किस्म है ना, उनका महत्व बताया भाई, ये वे हमारे लिए कैसे फ़ायदेमंद है। हरियाणा की पहले एस्ट्रोनॉमिकल लैब बनाई है भाई भिवानी में। एस्ट्रोनॉमिकल बनाई है क्यों? ब्रह्मांड से रिलेटेड जानकारी देनी है बालका है। ठीक है, तो कहाँ बनाई है? भिवानी में। माँ भवानी देगी ब्रह्मांड की जानकारी। ठीक है, उसके बाद है भाई विशिष्ट संस्कृत सेवा मेडल मिला है मुरलीधर शास्त्री को। संस्कृत तो मुरली आला ही समझ सके भाई, है ना, बालका ने तो पढ़नी छोड़ दी। विशिष्ट संस्कृत सेवा मेडल 2019 डॉक्टर मुरलीधर शास्त्री, नाम से समझ जाओगे भाई, शास्त्री हैं तो संस्कृत की विशिष्ट सेवा करी है इन्होंने। स्वामी विवेकानंद स्वर्ण जयंती युवा लेखक सम्मान मिला भाई नंदनी को। ठीक है, स्वामी विवेकानंद का स्वर्ण जयंती युवा लेखक सम्मान नंदनी को दिया गया है। भारत सरकार के संचार मंत्रालय ने डाक विभाग द्वारा डाक टिकट सलाहकार समिति का अध्यक्ष बनाया भाई सुनीता दुग्गल को। 50वां रोज फेस्टिवल होया रे बालको, रोज फेस्टिवल होया 2022 का चंडीगढ़ में। हरियाणा में केंद्रीय मत्स्य शिक्षा संस्थान भाई रोहतक में, मछलियाँ की शिक्षा जो है रोहतक वाले में है, मत्स्य शिक्षा संस्थान की तो बेटा रोहतक में है। ब्रह्म सरोवर का सौंदर्यीकरण ब्रह्म सरोवर ने साफ सुथरा बनाओगा कौन बेटा? IOC, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। कौन बनाओगा? IOC। उसके बाद है बेटा भाखड़ा व्यास मैनेजमेंट बोर्ड की स्थापना 1967 में हुई थी, पूछ लेंगे। ठीक है,
हरियाणा विज्ञान रत्न पुरस्कार 11 वैज्ञानिक का मिला भाई, 4 लाख रुपए मिला कर। युवा विज्ञान रत्न में 1 लाख रुपए मिला कर। ठीक है। और ये जो 11 वैज्ञानिक है ना बेटा, पहली बार इनमें 2 औरतों 2 महिलाओं को भी दिया गया है विज्ञान रत्न पुरस्कार। हरियाणा की जो बेस्ट विज्ञान कहानी का अवार्ड मिला है वो मिला है अवसर कहानी को। किसको मिला है? अवसर कहानी को। डॉक्टर प्रभजोत कौर की ये कहानी है। बेस्ट विज्ञान कहानी अवसर को मिला है, प्रभजोत कौर की कहानी को। हरियाणा का बाणभट्ट पुरस्कार जो है, बाणभट्ट संस्कृत के महान कवि हुए हैं बेटा, संस्कृत के एक शिक्षक हैं, संस्कृत पढ़ाने वाले सुशील शास्त्री को मिला है। ठीक है। 51,000 रुपये मिलते हैं। वाल्मीकि जो पुरस्कार होता है उसमें 1 लाख रुपए मिलते हैं। ठीक है। अभी मुरलीधर को कौन सा मिला था बेटा? विशिष्ट संस्कृत सेवा। ग्रामीण सेक्टर विकसित करेंगे भाई, कहाँ करेंगे? इसराना करेंगे। इसराना पानीपत में है। हरियाणा में MSME ना, मीडियम स्मॉल ये एंटर जो है लघु सूक्ष्म उद्योग जो है ना, उनके विकास के लिए एक स्कीम चलाई है भाई, पद्मा स्कीम चलाई हरियाणा सरकार ने। प्रोग्राम, इसकी फुल फॉर्म देख लो, पूछा था ना करते पर क्या मेरा बुद्धि फिर जाए इनकी। प्रोग्राम टू एक्सेलरेट डेवलपमेंट फॉर MSME एडवांसमेंट। ठीक है। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग। ठीक है। माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम जो एंटरप्राइज है ना, जो उद्योग हैं उनके एडवांसमेंट खातर बनाई है, उनकी बेहतरी खातर, उनके विकास खातर बनाई है। इसका शुभारंभ जो कराया 23 फरवरी 2022 ने CM मनोहर लाल खट्टर ने कराया बेटा। 23 फरवरी 2022 ने वन प्रोडक्ट और वन ब्लॉक इकट्ठे थे CM और डिप्टी CM। तो CM साहब ने तो पद्मा शुरू करी थी और जो है डिप्टी CM साहब ने वन प्रोडक्ट वन ब्लॉक, यानी कि हर ब्लॉक में था एक प्रोडक्ट जो है खास बनाया जाएगा। और यह जो वन प्रोडक्ट और वन ब्लॉक वाली जो योजना थी यूपी में चलाई थी योगी आदित्यनाथ ने पहला, तो फिर उन्हीं से प्रेरित होकर के दुष्यंत चौटाला ने भी शुरू करी है। हरियाणा में शराब पीने की उम्र घटा दी भाई। बता भाई, शराब पीने की भी कोई उम्र हो है? जरूरी है भाई पीनी? हरियाणा में शराब पीने की उम्र 25 तक घटाकर 21 साल कर दी भाई। मार दो बालका ने। खरीदने और बेचने की 21 साल है भाई। ठीक है। और पीने की 25 तक घटाकर 21 कर दी भाई। दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ में भाई। हरियाणा आबकारी संशोधन विधेयक 2021 जो है ना, फरवरी 2022 तक लागू है बेटा। 2017 से 2021 तक भीम अवार्ड दिए गए बेटा। 41 खिलाड़ियों को दिए गए हैं। कितने खिलाड़ियों को दिए गए हैं? 41 खिलाड़ियों को दिए गए हैं। उसके बाद उन्नति हुड्डा एक छोरी है भाई, एक बेटी है हमारी, वह उड़ीसा ओपन जीत का, यह 2022 का महिला एकल का खिताब रोहतक की छोरी है भाई। सब तक युवा भारतीय बनी है, उड़ीसा ओपन जीतने वाली 14 साल की बेटी है अपनी। ठीक है। उसके बाद हरियाणा में 20वीं जेल हमने पढ़ ली भाई। 17वीं राज्य स्तरीय जेल मुख्यमंत्री ने उद्घाटन करा था। हरियाणा में आजीवन साहित्य सम्मान 2020 दिया भाई। ज्ञान प्रकाश विवेक थे, सारा जीवन हो लिया साहित्य पढ़ते पढ़ते तो ज्ञान का प्रकाश हो गया और विवेक भी आ गया। 2022 का मिला है ज्ञान प्रकाश विवेक को। 19 आला माधव कौशिक को और 18 आला सुरेश गौतम को। 20 आला जरूर याद रख लियो। फकरे हरियाणा सम्मान 2022 मिला बेटा डॉक्टर कुमार पानीपति को। 2019 का हिम्मत सिंह को, कुमार को। हिम्मत पहले आई, कुमार बाद में। ठीक है। इसमें 5 लाख रुपए दिए जाए बेटा। स्मृति चिन्ह, प्रशस्ति पत्र और अंग वस्त्र भी दिया जाए। 2019 हिम्मत सिंह, 2020 कुमार। ठीक है। कुमार पानीपति 2020 का। महाकवि सूरदास आजीवन साहित्य सम्मान 2020 का डॉक्टर सुभाष रस्तोगी को दिया गया है। 19 का सुदर्शन रत्नाकर चंद्रकांता को, 28 का संतराम देशवाल और मधुकांत को। ये दो थे भाई, ये एकले सुभाष रस्तोगी जी को मिला है। महाकवि सूरदास आजीवन साहित्य सम्मान 2020 डॉक्टर सुभाष रस्तोगी को। हरियाणा में ऑनलाइन ठगी का हेल्पलाइन नंबर बनाया बेटा 1930। पानीपत नाम का एक स्पेशल यूनिट बनाओगा भाई तालिबान। अफगानिस्तान में तालिबान का शासन हो गया भाई, तो वहाँ पर एक पानीपति नाम से अलग से सेना की यूनिट बनाओगा वो। गुरु रविदास का 645वां प्रकाश उत्सव मनाया गया बेटा 16 फरवरी को। गुरु रविदास 16 फरवरी को रवि का जन्मदिन, ऐसे याद रख लेना। 16 फरवरी को गुरु रविदास का 645वां प्रकाश उत्सव है बेटा, मनाया गया। हरियाणा में जनवरी 2022 में महंगाई दर जो थी ना 7.233 थी, भारत में सबसे ज़्यादा थी। सबसे ज़्यादा महंगाई की आग भी इस हरियाणा में लाग रही है। बेरोजगारी में भी नंबर 1 और महंगाई में भी नंबर 1। तो 2022 में कितनी थी भाई? 7.23% थी बेटा, भारत में सबसे गणी थी, नंबर 1 पे है। इंडिया बुक ऑफ रिवॉर्ड्स में नाम दर्ज होया भाई केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान का। क्यों होया है? क्योंकि इसने भैंस के 8 क्लोन तैयार करी हैं बेटा।
उसके बाद हरियाणा मेडिकल काउंसिल के अध्यक्ष बनाए बेटा R.K. अनेजा। R.K. अनेजा को हरियाणा मेडिकल काउंसिल का अध्यक्ष बनाया गया। डॉक्टर साहब हैं। नए सैनिक स्कूल हरियाणा में बनेंगे बेटा 100। हरियाणा गैर कानूनी धर्मांतरण रोकथाम विधेयक 2022 22 मार्च 2022 तक लागू हुआ है। अष्ट धातु से बनी ओट भगवान परशुराम की 21 फुट की प्रतिमा सोनीपत के गोहाना में स्थापित होगी भाई। अष्ट धातु तक बन रही है, भगवान परशुराम की है, 21 फुट ऊंची है, सोनीपत के गोहाना में स्थापित होगी भाई। भारत में कृषि विश्वविद्यालय में 5वीं बार पहली रैंक आई भाई NDRI करनाल की। भारत के जितने भी कृषि विश्वविद्यालय हैं ना, उनमें फर्स्ट आया हमारा NDRI। ठीक है, NDRI की एक गेहूँ की किस्म है बेटा, जो मतलब भारत में सबसे ज़्यादा पैदावार दे है, DBW 303 है ना। और जो दूसरे नंबर पे है वह हमारे हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी वाला ने बनाई थी, पिछली वीडियो में मैंने बताई थी, बताओ जल्दी। WH 1270। हरियाणा में एलिवेटेड रेलवे ट्रैक बनने लग रहा है भाई कुरुक्षेत्र में। ठीक है, 6 किलोमीटर लंबा होगा, 2023 तक पूरा हो जाएगा। ठीक है, हरियाणा गवर्नमेंट जो 2022 का जो वर्ष था वो किस रूप में मनाया भाई? सुशासन अंत्योदय उत्थान वर्ष के रूप में मनाया बेटा। ठीक है, सुशासन अंत्योदय उत्थान वर्ष। हरियाणा में गवर्नमेंट स्कूलों में साइंस की लैब बनाई जाएगी। कितने स्कूलों में बनाई जाएगी? चम्बन स्कूलों में बनाई जाएगी भाई। हरियाणा में हाई सिक्योरिटी जेल, हमने बेरा पार्टी का भाई अम्बाड़ा में बनाई जाएगी हाई सिक्योरिटी जेल। हिसार रोहतक, ठीक है, अम्बाड़ा हिसार रोहतक, हीरो लंबा यानी कि हीरो अम्बा, तो हीरो अम्बा। ठीक है, लंबा हीरो जेल में तो हाई सिक्योरिटी की जेल में रखना पड़ेगा। ठीक है, हिसार रोहतक अम्बाला। अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव जो था 2022 का भाई 3 से 5 फरवरी तक मनाया गया बेटा पिहोवा में। ठीक है, और अभी हमने पढ़ा था कि अंतर्राष्ट्रीय तीर्थ बनाओगे तो कितना बजट जो है सैंक्शन कराया है, 250 करोड़ है ना। लोरियस वर्ल्ड ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर अवार्ड 2022 के लिए नामित किया गया बेटा नीरज चोपड़ा को, पूछ सके हैं। द हरियाणा GST कोष पोर्टल का शुभारंभ दुष्यंत चौटाला ने हमने पढ़ लिया। अब ये GST क्यों बनाया है बस ये देख लो। GST के बारे में जो टैक्स देने वाले हैं उनमें जागरूकता फैलाने खातिर देश का एकमात्र पोर्टल है, पूरे देश में और कितने नहीं है, तो सबसे पहला ये बनाया है। एकमात्र पोर्टल है जो GST और HGST, CGST सेंट्रल GST और हरियाणा GST के जो अपडेट नियम है और अधिनियम है उनके बारे में बताता रहेगा। सारे नियम और अधिनियम 30 सितंबर 2021 तक अभी ना अपडेट भी कर दिए, जो पुराने थे ना मैं अपडेट कर दिए भाई। तो इसलिए ज़रूरी है क्योंकि देश में ऐसा पहला कोई पोर्टल नहीं था जितना हमने GST के सारे अपडेट नियम के अधिनियम की जानकारी मिल जाए, तो इसलिए ज़्यादा ज़रूरी है बेटा। हरियाणा का पहला शहर जित ड्रोन तक मैपिंग हुई भाई थानेसर ने, थानेदार साहब ने ड्रोन तक मैपिंग करवाई, थानेसर में ड्रोन मैपिंग हुई है पहली बार। हरियाणा देश का पहला ड्रोन टेस्टिंग सेंटर, मैंने बताया था भाई ड्रोन की टेस्टिंग कौन करेंगे? जो होशियार आदमी होंगे। और ड्रोन ट्रेनिंग प्रशिक्षण केंद्र, ट्रेनिंग केंद्र कहाँ बनेगा भाई? भिवानी में। ठीक है, और पहली महिला ड्रोन पायलट कौन बनी थी भाई? निशा सोलंकी, करनाल में। ठीक है, हरियाणा का नया मेडिकल कॉलेज किन बनेगा बेटा? जींद जुलाना में, जुलाना को सब डिवीजन भी बनाया जाएगा। हरियाणा में एक्सप्रेस वे कितने कितने ही बनेगा भाई? कैथल से नारनौल तक बनेगा एक्सप्रेस वे। हल्दी लैब चौधरी चरण सिंह ऋषिकेश विश्वविद्यालय हिसार में हल्दी की लैब, और हल्दी प्रसंस्करण केंद्र कहाँ बना था तुम बताओ? अभी पढ़ के आए थे। हल्दी प्रोसेसिंग प्लांट फिर तो लिख दिया मैंने, रादौर में है बेटा, 5-6 साल तक बंद पड़ा था, 2009 में लगा दिया गया था प्रोसेसिंग प्लांट। जब प्रोसेसिंग करें तो रगड़ेंगे तो रादौर मतलब रबड़ दिया करती बिल्कुल, तो 2009 में लगा रखा था। लेकिन फिर हल्दी मिल नहीं बंद हो गई थी इसने आसपास के इलाके में, मतलब हल्दी नहीं मिलेगी तो फिर प्रोसेसिंग क्या की करेंगे, तो इसलिए ये बंद हो गया था। अब सरकार जो है फिर तो किसाना ने मोटिवेट करने लग रही है कि भाई हल्दी जो है पैदा करो, भावांतर भरपाई में शामिल कर दी हल्दी, तो इसलिए इसने फिर तो चालू करने की कह रहे हैं रादौर में, यमुनानगर में। हरियाणा में ऋषिकुलम विद्यापीठ की स्थापना करी है भाई आदि बद्री में। ठीक, आदि बद्री यमुनानगर में है, ऋषिकुलम विद्यापीठ की स्थापना करी है भाई। ठीक है, पंडित जसराज सांस्कृतिक फाउंडेशन है भाई, सांस्कृतिक फाउंडेशन की स्थापना मैंने पूछी थी तारे थे। इसकी स्थापना तो शारंगदेव पंडित ने करी है और दुर्गा जसराज ने। ये जो शारंगदेव पंडित हैं
ये पंडित जसराज जी के बेटे हैं, जो दुर्गा जसराज या इनकी बेटी है। लेकिन इसका डिजिटल रूप तो शुभारंभ शुरू कराया था नरेंद्र मोदी जी ने। कद कराया था 28 जनवरी ने, जब पंडित जसराज जी की 92वीं जयंती थी। ठीक है, इसमें 2-4 खास बातें बहुत जरूरी, जो अगर हाई लेवल के एग्जाम तुमने देने हो जैसे SCS वगैरह के, तो उसमें पूछा जा सकता है कि फाउंडेशन में ना 4 कार्यक्रम शुरू होंगे। सा रे गा मा, जो संगीत के 4 स्वर है ना, उनके आधार पर 4 कार्यक्रम ये शुरू करेंगे। सा से जो है संगीत, पारंपरिक संगीत का संरक्षण और प्रचार करेंगे। रे में क्या करेंगे? रे में पुनः स्थायी आजीविका का प्रयास, मतलब आजीविका रहे इनकी, जो संगीतकार हैं बेचारे, इनका इकोसिस्टम बनाओगे एक। प्रतिभा का उपयोग करेंगे, जो नई नई प्रतिभाएं हैं और क्षमता को बेहतर बनाया जाएगा रे में। अब गा में क्या होगा? आर्टिस्ट वेलफेयर। इसमें क्या होगा? जो भी जितने भी आर्टिस्ट हैं संगीत से जुड़े हुए, उनको चिकित्सा सहायता देनी हो या बीमे के लिए आर्थिक राशि देनी हो, तो वो गा कार्यक्रम में। और माँ में शिक्षा और शोध के अवसर देंगे। भारतीय संगीत की शिक्षा और संस्कृत की शिक्षा, सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, डिग्री कोर्स वगैरह की व्यवस्था करेंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं बेचारे। तो ये सारी बात इसके बारे में बेरा होनी चाहिए। उसके बाद हमने नू भी पता होना चाहिए भी पंडित जसराज जी थे, जो इनका जन्म हुआ था 28 जनवरी 1930 को फतेहाबाद के गांव पीली मंदोरी हिसार में हुआ था। पिता पंडित मोतीराम जी थे। अगर घराना पूछ ले, पूछा अगर मेवाती घराने से ये रिलेटेड थे। मृत्यु होगी भाई 17 अगस्त 2020 में, 90 साल के हो गए थे बेचारे। ठीक है, पर नाम कमा के गए हैं। हरियाणा में पुलिस शिकायत प्राधिकरण के अध्यक्ष नवराज संधू हैं। सचिव का अतिरिक्त प्रभार शिवजीत भारती को दिया है। हरियाणा में गीता के श्लोक 5वीं से 7वीं तक पढ़ाए जाएंगे। और बर्ड्स ऑफ बसई वेटलैंड पुस्तक दीपक राय बब्बर ने लिखी है, और बसई वेटलैंड गुरुग्राम में है। ठीक है, यह होगी हमारी फरवरी की रिवीजन। भाई अगली वीडियो में मार्च की रिवीजन करेंगे, तब तक ध्यान रखियो। सारा ना राम राम।